विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बड़ों की पहली बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए विफाक को सूबे का ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए आइनी जिम्मेदारियाँ निभाए। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा वफाकी हुकूमत की सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। मुशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बानी PTI उनसे बहनों की मुलाकात या सियासी मामले पर बात नहीं हुई। सूबे के मसाइल ही ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कबाली अजला के रुके 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वादी तीरा, कुरम और बजोड़ के लोगों के लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों का कोई सूबा है ना ही मुल्क। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ईद के बाद वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद की मुलाकात। GHQ में जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मगीदी सेक्रेटरी जनरल में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाके सलामती की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेकाम और मरबूत इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात के किरदार को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के फौजी सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा अबुल अल कासिम और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा से मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और पेशावराना ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक लीबिया अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन और रवाबित बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, मिलकर हल करना होगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर भी बात हुई। इश्तियाल अंगेज़ बातों से गुरेज करना चाहिए। हम सब की अपनी अपनी जमाती और सियासी वाबस्तगियाँ हैं। बिलाखिर हम सब एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं और कौमी मफादात पर इतफाक नागुज़ीर है। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। लाहौर बसंती रंगों में रंग गया। लाहौर ये पेच लड़ाने को तैयार। 3 दिन मजीद इंतजार, आसमान पर होगी रंगों की बहार। पतंगों और डोर की दुकानों पर रश। मरकजी बाजार मोची गेट में तिल धरने की जगह नहीं। बागों के शहर को सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में बड़ी पतंगे नस्ब। शाही किला और बादशाही मस्जिद के तरफ खूबसूरत लाइट्स लगा दी गई। ग्रीन बेल्ट को भी बरकी कुमकुमों से सजाने दिया गया। अंदरूने लाहौर किनाल रोड, मॉल रोड भी सजने लगा। छतें भी किराए पर मिलने लगी। 24 घंटों में ही सब कुछ फरोग। बसंत के लिए लाहौर में डोर और पतंगों की किल्लत। पंजाब हुकूमत ने शेखपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाजत दे दी। डोर और पतंगे दीगर अजला और सूबों से भी मंगवाई जा सकेंगी। कीमतों को भी कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम। की तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाज़ारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। लोग खुश हो रहे हैं और यही लोगों को चाहिए। वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई जो है, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे लाहौरिये जो है वो इतने ज़्यादा बेचारे तरसे हुए हैं बसंत के लिए। सो उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला से भी जो है वो अब इजाज़त जो है वो दी जा रही है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोरे और पतंगे मिल जाएँ।
बसंत का जुमेरात की रात से आगाज हो जाएगा। अंदाजा नहीं था कि लाहौरिये बसंत की इतनी शिद्दत से मुंतजिर हैं। डिमांड और सप्लाई पूरी करने के लिए मुख्तलिफ अजला से पतंगे और डोर मंगवाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत की तैयारी हर गली मोहल्ले में जारी है। बाजारों में गहमा गहमी है। खूबसूरत त्यौहार मनाने के लिए लोग पुरजोश हैं। दीगर अजला और शहरों से पतंगे और डोरें आने से कीमतें नीचे आएंगी। मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनको हल बता देता हूँ ना। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको उनके इलाके के नुमाइंदों ने इलेक्ट किया है। सूबाई असम्बली की एक सीट उनके पास है और वो इलाका अपने नुमाइंदे से महरूम है, इसलिए उसने अभी तक हलफ नहीं उठाया सूबाई असम्बली का। जिसको आप काबिज़ तौला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहें। ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ देने से, और मैं एक चीज़ कह दूं, हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। ये फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जुडिशल इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। 26 लवाहिकीन तक इमदादी चेक पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी पर शदीद तनकीद। कहा हाफिज नईमुर रहमान 14 फरवरी को धरना दे रहे हैं। अब शारा फैसल और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। वो जिसे काबिज़ टोला कह रहे हैं वो अवाम के वोटों से आया। हाफिज नईमुर रहमान हलफ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने अपने मोबाइल से फुटेज भी बनाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा इलेक्ट्रिक बसों के बारे आगाही मुहिम चलाई जाए। आवाम को सहूलतों की फरहमी के लिए कोशिशां हैं। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट तरजीह है। मुल्क के कई इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम की एंट्री। लाहौर, मरी, गलियात, मुल्तान, जंग, सरगोदा में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। लेह पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम, पारा -8 तक गिर गया। कलाम में दर्जा हरारत -7, मालम जब्बा स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। सोने की कीमत में मुसलसल कमी। फी तोला सोने की कीमत में मजीद 21,500 रुपए कमी आ गई। नई कीमत 4,90,362 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपए की कमी से 4,20,406 रुपए का हो गया। 3 रोज में सोने की कीमत में 82,500 रुपए की कमी। आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत में $215 की कमी रिकॉर्ड।